नमस्कार। आज 3 जुलाई 2025 है और हम भारतीय शेयर बाजार पर मिले एक विश्लेषण को खंगाल रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो कल की बाजार रणनीति और 5 खास स्टॉक्स पर फोकस कर रही है। हाँ। मकसद है कल के ट्रेंड्स और कुछ शेयरों की चाल को समझना। और हाँ, ये साफ लिखा है कि ये सिर्फ एकेडमिक पर्पस मतलब पढ़ाई के लिए है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण काफी अहम हो सकता है क्योंकि निफ्टी एक जरूरी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। हाँ, और कुछ सेक्टर्स में तो काफी हलचल भी दिख रही है। तो चलिए खोलते हैं इसे। स्रोत के मुताबिक बाजार की अभी की तस्वीर क्या है, क्या चल रहा है? तो देखिए, स्रोत बता रहा है कि निफ्टी 50 जो है वो 25,700 के ऊपर बना हुआ है। ये अच्छी बात है। अच्छा। और ग्लोबल संकेत भी ठीक ठाक है, मतलब बाहर के बाजारों से सपोर्ट मिल रहा है। अपने यहाँ देखें तो बैंकिंग, इंफ्रा और मेटल ये सेक्टर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। हाँ, मेट्रोज में तो एक्शन दिख रहा है आजकल। जी बिल्कुल। और ऊपर से वो जो आईपीओ बाजार में इतनी तेजी है ना, हाँ, काफी आईपीओ आ रहा है। उससे भी सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। हाँ, एक बात है, एफएनओ एक्सपायरी पास है। ओह हाँ, महीने का अंत। जी, तो उसके चलते थोड़ी उठापटक मतलब वॉलेटिलिटी हो सकती है, पर ओवरऑल ट्रेंड जो है वो गिरावट पर खरीदने वाला बताया गया है। बाय ऑन डिप्स, मतलब गिरावट को मौके की तरह देखें। हाँ बिल्कुल। छोटी गिरावटें खरीदारी का मौका हो सकती हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। अच्छा, तो इस माहौल में स्रोत ने कुछ खास शेयरों पर भी ध्यान दिलाया है। कहाँ मौके दिख रहे हैं? जी, 5 स्टॉक्स हैं। पहला नाम है भारत डायनामिक्स, बीडीएल। बीडीएल, डिफेंस वाला? हाँ वही। कहा गया है कि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट जोन में है। ब्रेकआउट मतलब एक अहम रेजिस्टेंस लेवल को पार करने की तैयारी में। स्रोत कहता है कि 1890 रुपए के ऊपर इसमें अच्छी चाल आ सकती है। अच्छा, टारगेट क्या दिया है? टारगेट दिया है 2050 रुपए का, और साथ में नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस 1890 रुपए का ही बताया है। ठीक है, 1890 रुपए के ऊपर खरीदें, स्टॉप लॉस भी वहीं, समझ गया। और दूसरा है इंडस टावर्स। इसमें खास पैटर्न की बात की गई है, पोल एंड पेनेंट ब्रेकआउट। पोल एंड पेनेंट, ये क्या होता है? ये टेक्निकल एनालिसिस का एक पैटर्न है। आम तौर पर तेजी के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन और फिर दोबारा तेजी का संकेत देता है। ओके। तो स्रोत के अनुसार 410 रुपए के लेवल के ऊपर इसमें तेजी दिख सकती है। टारगेट है 445 रुपए और स्टॉप लॉस इसमें भी 410 रुपए का ही है। 410 रुपए के ऊपर लेना है और स्टॉप लॉस भी 410 रुपए। ठीक है। अहम कोई सस्ता स्टॉक भी है, मतलब 100 रुपए से कम वाला? हाँ, एक नाम है फिलेटेक्स इंडिया। फिलेटेक्स इंडिया, इसका क्या बताया है? इसके लिए टारगेट दिया है 68 रुपए और स्टॉप लॉस है 55 रुपए। ठीक। और शुरू में आपने मेटल सेक्टर का जिक्र किया था, वहां से भी कोई पिक है? हाँ बिल्कुल। स्रोत ने टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील का जिक्र किया है। दोनों में से कोई भी? जी। कहा गया है कि ग्लोबल मेटल कीमतें जो बढ़ रही हैं ना, हाँ, बढ़ रही हैं, उसका फायदा इन्हें मिल सकता है। हाँ। और इंट्राडे में मतलब एक ही दिन के ट्रेड में 2 से 4% का उछाल आ सकता है इनमें। अच्छा, इंट्राडे के लिए। ठीक है, ये तो हो गए थोड़े साइक्लिकल। कोई डिफेंसिव स्टॉक भी है? हाँ, लिस्ट में अपोलो हॉस्पिटल्स का नाम भी है। अपोलो हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर। जी, इसे डिफेंसिव माना गया है, मतलब बाजार की ज्यादा उठापटक का शायद इस पर कम असर हो। हेल्थ केयर की मांग तो रहती है। सही बात है। तो 6,200 रुपए के ऊपर इसमें मजबूती का अनुमान है। तो ये 5 अलग अलग तरह के आइडियाज हो गए। अच्छा, इनमें ट्रेड करने का तरीका क्या सुझाया गया है? कोई खास रणनीति? देखिए, स्रोत ये सलाह दे रहा है कि सुबह जब बाजार खुले तो पहले घंटे में थोड़ा ध्यान दें। किस पर? वॉल्यूम पर, मतलब कितनी खरीद बिक्री हो रही है और शेयर का ट्रेंड किधर जा रहा है, उसको कंफर्म करने के बाद ही एंट्री लें। अच्छा, पहले घंटे में देखकर। जी। और स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, ये बार बार कहा गया है रिस्क मैनेज करने के लिए। वो तो है। इंट्राडे में 2-4% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। पर जैसा मैंने पहले कहा, वो एफएनओ एक्सपायरी वाली बात। हाँ, अस्थिरता वाली बात। बिल्कुल। तो उसका ध्यान रखना होगा, बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ठीक है, कुल मिलाकर हमने आज 3 जुलाई के लिए जो विश्लेषण मिला उस पर और 5 संभावित स्टॉक्स पर नजर डाली। जी। मुख्य बातें यही हैं कि बाजार का रुझान तो मजबूत लग रहा है। कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स में मौके दिख सकते हैं, लेकिन सावधानी और सही प्लानिंग जरूरी है। और हाँ,
ये बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, जैसा स्रोत में भी साफ साफ लिखा है, ये सारी बातचीत सिर्फ जानकारी बढ़ाने और सीखने समझने के लिए है। हाँ, ये जरूरी है। कोई भी निवेश का फैसला अपनी रिसर्च के बाद या किसी सर्टिफाइड वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही करें। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जी। जब बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी हो, मतलब उतार चढ़ाव हो, तब इस तरह के विश्लेषणों को अपनी खुद की समझ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ कैसे बैलेंस करें, इस पर सोचना जरूरी है। बहुत सही सवाल है, इस पर विचार करना चाहिए।